हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब द साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप सो कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सीटी स्कैन मशीन यानी कि कंप्यूटर टोमोग्राफी ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है और उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। हर कंपोनेंट्स को स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में समझेंगे और हम ये भी जानेंगे इस वीडियो में कि एक्सरे मशीन और सीटी स्कैन मशीन में क्या डिफरेंस होता है। और हम लास्ट में ये भी जानेंगे कि सीटी स्कैन मशीन के क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक वॉच करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम उनके जो डिफरेंस है उनको समझ लेते हैं। देखिए, डिफरेंस होते क्या हैं। अगर हम बात करें एक्सरे मशीन की, तो एक्सरे मशीन एक 2D इमेज को कैप्चर करके शो करती है। और अगर हम बात करें सीटी स्कैन मशीन की, तो सीटी स्कैन मशीन 3D इमेज को शो करती है। जो कि 2D इमेज क्या होता है, जो हमारी हार्ड थिंग हो गया, जैसे बोन्स हो गया या फिर टीथ हो गए, उनको इजिली कैप्चर करके शो करती है। और अगर हम सीटी स्कैन की बात करें, तो सीटी स्कैन मशीन 3D इमेज शो करती है, जो कि हमारे हार्ड थिंग और सॉफ्ट थिंग दोनों को ही इजिली उसकी इमेज को कैप्चर करके शो करती है। अब हार्ड थिंग और सॉफ्ट थिंग क्या होता है। हार्ड थिंग मैंने आपको बता ही दिया, बोन्स और टीथ हो गए, हमारे जो भी इंटरनल बॉडी में कोई भी बोन्स होती है उनकी इजिली इमेज को शो करती है। और अगर सॉफ्ट चीज़ की बात करें हम, तो सॉफ्ट में आते हैं जैसे हमारे कोई शरीर के अंदर जैसे लीवर, किडनी, हार्ट हो गया, इनमें कोई इंटरनल प्रॉब्लम आती है, जैसे इनमें कोई ब्रेन ट्यूमर्स हो जाते हैं या कोई ऐसे छोटे छोटे टिश्यूज हो जाते हैं जो कि एक्सरे मशीन उनको इजीली नहीं कैप्चर करके शो कर पाती। उस सिचुएशन में सीटी स्कैन मशीन उनकी इमेज को शो कर पाती है। और अगर हम बात करें रेडिएशन की, कि एक्सरे मशीन का रेडिएशन कितना होता है और सीटी स्कैन मशीन का रेडिएशन, देखिए एक्सरे मशीन का जो रेडिएशन होता है वो होता है 0.1 MSV। और अगर हम सीटी स्कैन के रेडिएशन की बात करें, तो उसमें होता है 1 MSV से लेकर 10 MSV तक रेडिएशन प्रोड्यूस करती है, जो कि हाई लेवल का होता है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा कि एक्सरे मशीन में जब पेशेंट को एक्सरा शूट किया जाता है, तो एक्सरे शूट करने के टाइम उसकी एक एक पोजीशन को चेंज किया जाता है पेशेंट की। बट सीटी स्कैन मशीन में ऐसा नहीं होता है। सीटी स्कैन मशीन में सिर्फ पेशेंट को एक ही जगह स्टेबल रहना होता है, जिससे कि मशीन के जो एक्सरे ट्यूब है वो राउंड राउंड करके पेशेंट का उसकी जो पोजीशन है उसको खुद सेट कर लेती है। दोस्तों, अब हम इसके कंपोनेंट्स समझ लेते हैं कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, और ये भी जानेंगे कि हर एक कंपोनेंट्स का क्या वर्क रहता है। देखिए, इसका जो सबसे पहला कंपोनेंट्स है वो है हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर। एंड सेकंड नंबर पे आता है इसका एक्सरे ट्यूब। थर्ड नंबर पे आता है इसका कॉलीमीटर। फोर्थ नंबर पे आता है इसका फिल्टर। 5 नंबर पे आता है डिटेक्टर। 6 नंबर पे आता है पेशेंट कोच यानी कि पेशेंट टेबल। 7 नंबर पे आता है इसका कंसोल पैनल। तो अब हम इनका ये भी जान लेते हैं कि इनके क्या क्या वर्क रहते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि सीटी स्कैन मशीन की जो एक राउंड शेप का, एक सर्कल शेप का बना रहता है, उसको बोलते हैं गायनेट्री। यानी कि वो एक गायनेट्री होती है, उसके अंदर ही ये सब चीज़ें ऐड रहती हैं, जो कि हमारी कॉलीमीटर, डिटेक्टर, फिल्टर, ये सब उसी के अंदर ऐड रहते हैं। तो हम उनको जान लेते हैं कैसे। देखिए, हम 3D एनिमेशन के हिसाब से समझ लेते हैं। दोस्तों, आप ये देख रहे हैं 3D एनिमेशन के हिसाब से। देखिए, इसमें जो लगा रहता है ये है हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर। अब ये हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर काम करता है कि जो पीछे से वोल्टेज आ रही है, जो पीछे से इलेक्ट्रिक आ रही है, उसको हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने के बाद ये आगे देता है एक्सरे ट्यूब को। एक्सरे ट्यूब में जो कि लगे रहते हैं एनोड प्लस कैथोड। सेम एज इट इज ऐसे ही प्रोसेस रहता है जैसे नॉर्मल एक्सरे मशीन का। तो इसमें जो एनोड प्लस कैथोड लगे रहते हैं उनको हाई वोल्टेज अप्लाई करता है। हाई वोल्टेज अप्लाई होने के बाद ये आपस में हिट करते हैं। हिट करने के बाद यहाँ से 99% हीट प्रोड्यूस करेंगे और 1% सिर्फ एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं, जो कि वो आती है फिल्टर में। आप जैसे कि देख रहे हैं ये फिल्टर लगा है। इस फिल्टर से इसका काम होता है कि जो लो एनर्जी की रेडिएशन है, उन लो एनर्जी की रेडिएशन को ये पीछे रोक लेगा, एंड जो हाई एनर्जी की रेडिएशन होती है उसको ये आगे ट्रांसफर करेगा, जो कि यूजफुल होती है। अब इसके आगे कॉलीमीटर लगा रहता है। कॉलीमीटर का काम होगा कि उसके डायरेक्शन को चेंज करना। जो रेडिएशन निकल रही है ना, जो एक्चुअली ट्यूब रेडिएशन इमिट कर रही है, उस रेडिएशन की जो डायरेक्शन है, जो पोजीशन है, उसको चेंज करके आगे इमिट करके भेजना, जो कि पेशेंट से होती है वो जाती है डिटेक्टर पे। अब डिटेक्टर का काम होगा कि डिटेक्टर उसको कैप्चर करेगा, जो रेडिएशन निकली है, जो इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन निकली है उसको कैप्चर करेगा, और आगे कैप्चर करने के बाद वो आगे डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद वो जाएगी या तो मॉनिटर पे शो होगी या फिर एक्सरे उसमें कंप्यूटर में शो होगी। आई कौन सी थी, इलेक्ट्रिक सिग्नल। वो आगे को डिटेक्टर कौन सी इसमें कन्वर्ट कर रहा है, वो डिजिटल सिग्नल में, जो कि दिख पाती है। तो इसका सेम एज इट इज ये प्रोसीजर होता है। आप देख रहे होंगे ये ऐसे राउंड राउंड होके एक्सरे ट्यूब इसकी इमेज को कैप्चर करती है। कैप्चर करने के बाद ये डिटेक्टर इसके सामने लगा है, डिटेक्टर इसकी इमेज को कैप्चर कर लेता है। कैप्चर करने के बाद ये डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो इसकी बॉडी है पूरा ये सर्कल शेप का है, ये सर्कल टाइप का बना हुआ है, इसको बोलते हैं गायनेट्री। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये पूरा जो सिस्टम इसमें लगा है, इसको पूरे को बैलेंस करके रखता है। पूरा राउंड होता है, ये पूरा बैलेंसली राउंड होता रहता है। हम बात करें पेशेंट टेबल की, तो ये कार्बन फाइबर की बनी होती है
और ये इसकी अगर लोड ऑफ कैपेसिटी की बात करें तो ये लोड 200 केजी से प्लस 215 केजी के समथिंग लोड ले सकती है, जो इसकी क्षमता होती है, यानी कि 200 से 250 प्लस केजी वजन ये ले सकती है पेशेंट का। और ये मूवेबल भी होती है, यानी कि ये अप डाउन मूव हो जाती है, जो कि गैनेट्री के अंदर पेशेंट के ले जाने में मदद करती है। दोस्तों सीटी स्कैन कब परफॉर्म किया जाता है? सीटी स्कैन तब परफॉर्म किया जाता है अगर बॉडी के अंदर प्रेजेंट स्ट्रक्चर जैसे कि इंटरनल ऑर्गन्स, बोन्स, ब्लड वेसल्स या फिर कैंसर ट्यूमर्स या फिर कोई ऐसे छोटे छोटे टिश्यूज जो कि एक्सरे से नहीं दिखाई देते हैं, तब उस सिचुएशन में सीटी स्कैन की नीड होती है। और सीटी स्कैन कराने से पहले कुछ खास पॉइंट्स को सजेस्ट किया जाता है पेशेंट को, जैसे कि सीटी स्कैन कराने से पहले खाने से अवॉइड करना होता है। और अगर पेशेंट यानी कि लंग्स का सीटी स्कैन कराता है तब उसको कुछ समय, कुछ सेकंड के लिए सांस भी रोकने के लिए बोला जाता है और उसको स्थिर रहने के लिए बोला जाता है। और पेशेंट को एक स्पेशल डाइट ड्रिंक करना होता है जिसको कॉन्ट्रास्ट मटेरियल कहते हैं। इसको इंट्रावेनस के जरिए भी दिया जाता है, यानी कि इंट्रावेनस के भी माध्यम से इंजेक्ट किया जाता है, जो कि एक्सरे को ब्लॉक करता है और इमेज में व्हाइट कलर को शो करता है, जिससे कुछ स्ट्रक्चर हाईलाइट हो जाते हैं जैसे ब्लड वगैरह या फिर इंटेस्टाइन। दोस्तों हमने सीटी स्कैन के बेनिफिट और उसके वर्क सब भी जान लिए हैं, बट उसके जो साइड इफेक्ट है वो भी हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो अगर हम सीटी स्कैन कराते हैं तो इट इज इक्वल ऑलमोस्ट समथिंग 300 to 400 चेस्ट एक्सरे, यानी कि अगर हमने एक सीटी स्कैन कराया तो ये समझ लीजिए 300 से 400 एक्सरे के बराबर होता है। और अगर आप लोग बार बार स्पेशली यंग एज में सीटी कराते हैं तो रिस्क ऑफ कैंसर लिटरल लाइफ इंक्रीज, यानी कि अपने आप को कैंसर को बढ़ा रहे हैं आप अपने आप, क्योंकि आप अपने आप को हाई रेडिएशन एक्सपोज कर रहे हैं, जो कि आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। अब आप ये कहेंगे कि सीटी स्कैन तो कैंसर को डैमेज करती है। हाँ बिल्कुल, सीटी स्कैन जो है, जो उसकी रेडिएशन होती है वो कैंसर के साथ फाइट करती है, उसको डैमेज करने का काम करती है, उसको सिकोड़ने का काम करती है। बट अगर आप नॉर्मल स्टेज में और यंग एज में आप बार बार सीटी स्कैन करा रहे हैं तो उससे आपका और रिस्क बढ़ जाता है कैंसर का, क्योंकि कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं। उसकी जो हाई रेडिएशन होती है वो आप अपनी बॉडी के अंदर विदाउट किसी वजह के आप अपने अंदर नॉर्मली उनको एक्सपोज कर रहे हैं, तो उससे चांस बढ़ जाते हैं। आप पहले नॉर्मली एक्सरे कराएं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको कोई ज़्यादा हाई सीरियस प्रॉब्लम दिख रही है तो आप सीटी स्कैन कराएं। दोस्तों हम इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं और उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो से आपको कुछ समझ में भी आया होगा, क्योंकि ये कॉमनली नॉलेज हमको सभी को होना बेहद जरूरी है आज के टाइम में। और हमारा उद्देश्य भी यही रहता है कि हम ऐसी नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने यूट्यूब पर अपलोड करते रहे, जो कि आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचती रहे। तो मिलते हैं कोई ऐसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तब तक के लिए टिल देन कीप वॉच दिस वीडियो एंड हैप्पी